पढ़ेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब है ये है आपका हार्ट, इसको हमने ऐसे तरह से काटा है, ठीक है। तो उसका सेक्शन जो है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, जिसमें ये हार्ट की जो डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हो आयोटिक आर्च। आयोटिक आर्च का मतलब होता है ये वो पर्टिकुलर आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पूरी बॉडी में जाती है। पंपिंग जब हार्ट करता है तो ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ये पल्मोनरी आर्च है। पल्मोनरी आर्च जो इसके पीछे ऑरिकल के पीछे है कंप्लीटली। पल्मोनरी आर्च क्या करती है, ये राइट वेंट्रिकल से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। पल्मोनरी मींस लंग्स, लंग्स में जो वो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। इस आयोटिक आर्च की ओपनिंग हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ये खुल रही है। और जो पल्मोनरी आर्च है इसकी ओपनिंग जो की है वो राइट वेंट्रिकल में होती है। हमेशा ही हार्ट के राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, जबकि लेफ्ट साइड में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये वर्किंग, ये काम कैसे करता है, ठीक है। जिसमें हम जो किया वो इसकी साइकिल पढ़ेंगे, कार्डियक साइकिल, जो 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है हार्ट में सिंगल टाइम। अब जैसे कि हम सपोज करके चल रहे हैं दोनों ऑरिकल दोनों वेंट्रिकल इकट्ठे ही काम करेंगे, ठीक है। ऑरिकल्स में क्या होगा, दोनों ऑरिकल्स में जो वो ब्लड आएगा। कहां से आया, इसमें ये सुपीरियर वेना केवा आपने लिखा हुआ है। सुपीरियर वेना केवा ऊपर वाले बॉडी, अपर बॉडी पार्ट से, जिसमें ब्रेन आ जाता है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन जो किया है वो हेड वाला, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के कहां पर आती, गंदा खून लेकर के कहां पर आ रही है, राइट ऑरिकल में खुल रही है। ये है ओपनिंग उसकी, आप देख सकते हो, ठीक है। और जो है वो नीचे से इंफीरियर वेना केवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के कहां जा रही है, राइट ऑरिकल में खुल रही है। ये उसकी ओपनिंग है। क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही ब्लड आता है, सिमिलरली जो है वो लेफ्ट साइड में भी ब्लड आएगा उसी टाइम। लेफ्ट साइड में ब्लड लेके कौन आएगा, पल्मोनरी वेन्स लेकर के आएंगे। पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स आर द एक्सेप्शंस, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, जबकि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है। अदरवाइज जो है वो नॉर्मली आर्टरीज जो है वो क्या लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में, और वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से लेकर के आती है, ठीक है। बट पल्मोनरी जो है वो क्या है, एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, जो कि उल्टा काम करती हैं। अब लेफ्ट साइड में भी ब्लड आया, राइट साइड में भी ब्लड आ गया। ये लंग से आ गया और ये कहां से आ गया, बॉडी पार्ट से आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर जैसे ये हाफ फिल होगा, नीचे वाले फ्लैप अभी रिलैक्स्ड है। यहाँ आपने ट्राइकस्पिड फ्लैप बनाया है, यहाँ बाइकस्पिड है, जो कि मसल्स के फ्लैप हैं, जो कि ऑरिकल और वेंट्रिकल को बंद करते हैं। मतलब कि ये बीच में एक पैसेज है जो ऑरिकल और वेंट्रिकल को क्लोज करेगा, ओपन करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ। ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व अभी रिलैक्स्ड कंडीशन में है। जैसे ही इनसे ब्लड नीचे गिरा, यहाँ से भी गिरा, ये ब्लड सीधा ही कहाँ चला गया, वेंट्रिकल में। इस टाइम हार्ट के चारों चैम्बर क्या है, रिलैक्स्ड कंडीशन में है, जो कि कितने टाइम रिलैक्स है, 0.2 सेकंड के लिए, 0.2 सेकंड के लिए जो है वो ये रिलैक्स्ड कंडीशन में है। तो हम यहाँ पर जो है वो उसको बोलेंगे ज्वाइंट डायास्टोल। डायास्टोल, डायास्टोल का मतलब है जब हार्ट के चैम्बर रिलैक्स्ड हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डायास्टोल। 0.2 सेकंड आपने पढ़ा, जैसे ही ब्लड आया सीधा वेंट्रिकल में चला गया। वेंट्रिकल अप्रोक्सीमेटली इतने भर गए हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। अब फिर से ब्लड आया, दोबारा ब्लड आया। ये छोटे चैम्बर हैं और ये क्या है, बड़े चैम्बर हैं, ठीक है। दोबारा ब्लड आया, तब तक इनको मैसेज मिल चुका था ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स को कि अब जो है वो इसमें क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। मसल्स सारे के सारे क्या करना शुरू होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे, मींस सिस्टोलिक कंडीशन। सिस्टोल मींस कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चैम्बर, ठीक है। तो अब जो जैसे इसमें ब्लड आया, वो ब्लड जो वो फिर से नीचे नहीं जाएगा। ये जो है फ्लैप, इन्होंने क्या कर दिया, वेंट्रिकल को बंद कर दिया है। इन्होंने वेंट्रिकल को बंद कर दिया क्योंकि ऑलरेडी वेंट्रिकल इतना कर जो है वो भर चुका है। फिर से ब्लड आया, अब जो है उस ब्लड ने क्या किया, फिर मैसेज दिया, किसको दिया, इन वेल्व्स को। यहाँ ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वेल्व्स इनको हम बोलते हैं, इनको मैसेज दिया और ये फ्लैप नीचे को हुए और जो ब्लड है वो फिर से नीचे आ गया और इतना वेंट्रिकल जो है वो भर जाता है। पता लगा, ठीक है। अब कैसे आया, जैसे यहाँ पर ब्लड आया, ऑरिकल जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ को कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गए। ऑरिकुलर सिस्टोल स्टार्ट्स, पहले नहीं स्टार्ट हुआ था,
समझ आ रहा है सबको? पहले क्या हुआ था, जब ऑरिकल दोनों काम कर रहे हैं तो जैसे ही ब्लड आया वैसे वो ब्लड सीधा कहाँ चला गया, वेंट्रिकल में। उस टाइम ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, वो रिलैक्स्ड कंडीशन में थे, और वेंट्रिकल भी क्या थे, रिलैक्स्ड कंडीशन में थे। उसी को तो बोला हमने जॉइंट डायस्टोल, जो 0.2 सेकंड के लिए चला। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ब्लड वेंट्रिकल में पहुंचा, इन मसल्स को जो है वो मैसेज मिल गया, और ये मसल्स ने जो ये फ्लैप, ये वेल्व क्या कर दिए, बंद कर दिए। अब दोबारा जो ब्लड आया तो वो नीचे डायरेक्ट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये वेल्व बंद है। तो फिर ऑरिकल जो कि है वो ऊपर से नीचे की तरफ को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसको बोलते हैं ऑरिकुलर सिस्टोल, जो 0.1 सेकंड के लिए चलेगा, दोनों साइड के ऑरिकल, ऑरिकुलर सिस्टोल। ये 0.1 सेकंड के लिए होगा। क्यों, क्योंकि ये छोटे चैम्बर है और जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऑरिकल्स ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अप टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर से नीचे की तरफ। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, जैसे बैलून है, नीचे से कॉन्ट्रैक्ट करते जाओ, उसमें जो पानी होगा बाहर नहीं निकल जाएगा, निकलेगा ना। वैसे ही इन वेल्व्स को भी मैसेज मिलेगा, ये फ्लैप ऐसे नीचे को हटेंगे और ये खुल जाएगा, ये ऐसे खुल जाएगा, खुल गया, और इसका जो ब्लड था वो नीचे आया। अब वेंट्रिकल जो है वो हाफ से ज्यादा भर चुके हैं, पता लगा। अब ऑरिकल क्या हो जाएंगे, रिलैक्स्ड, क्योंकि इन्होंने ब्लड दे दिया। अब ऑरिकल जो है वो डायस्टोलिक कंडीशन में आ जाएंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा, ये रिलैक्स हो जाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनमें ब्लड आ चुका है, और इनके जो मसल्स हैं, कॉर्डेट टेंडन यहाँ पर हमने लिखा है, ये जो मसल्स हैं ये क्या है, बहुत ज्यादा थिक होते हैं, और थिक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो कि जब होने लगती है तो उसमें प्रेशर, अंदर जो भी फ्लूइड होगा उसमें बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जो वेंट्रिकल है वो नीचे से ऊपर की तरफ को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऑरिकल कहाँ से कहाँ किए थे, ऊपर से नीचे की तरफ को। अब ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुए ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ये जो ब्लड है उसका प्रेशर अंदर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज, क्योंकि ये वेल्व तो बंद हो चुका। ठीक है ना, जैसे ऑरिकल से वेंट्रिकल में क्या आया, ब्लड आया, बाय और ट्राइकस्पिड वेल्व्स जो कि वो जोर से क्या हो गए, बंद हुए, एंड नाउ फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स। फर्स्ट हार्ट साउंड, जिसको क्या बोलते हैं, डब बोलते हैं, DUB। ठीक है, वो जो है वो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स। MCQ में ये क्वेश्चन आता होता है, क्लियर है। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गए हैं फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन, नीचे से ऊपर की तरफ को कॉन्ट्रैक्ट होते गए यहाँ जैसे आकर के जब कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम थी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत मोटे मसल्स हैं, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन थी, तो यहाँ भी प्रेशर बढ़ गया। ये जो वेल्व्स हैं, आयोटिक आर्च का वेल्व्स कहाँ खुल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और पल्मोनरी आर्च का वेल्व्स कहाँ खुल रहा है, राइट वेंट्रिकल में। इनके फ्लैप जो वो पीछे को हट जाएंगे शटर की तरह से, क्लियर हुआ। ठीक है, ये पीछे को हटेंगे, ये 3 बनाए हैं हमने, ये इधर को, ये इधर को चला जाएगा, ऐसे पीछे को हटे, और फोर्सिबली ब्लड जो है वो रिस्पेक्टिव आर्चीज में चला गया। मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड से जो ब्लड है वो कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्च लेकर के, सॉरी आयोटिक आर्च लेकर के पूरी बॉडी में चली गई। ये आगे बाइफर्केशन होती, फिर आर्म्स में भी जा रहा है, लेग्स में भी जा रहा है, जोर से पंपिंग हुई। ठीक है, और जो कि पल्मोनरी आर्च थी वो कहां लेकर के गई, उस गंदे खून को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेकर के चली गई। पल्मोनरी आर्च कहां चली गई, लंग्स में लेके चली गई। क्यों, क्योंकि वहां पर जाकर के उसको क्या करना है, प्यूरिफाई होना है, दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगी और ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाएगी। तो पल्मोनरी आर्च ये काम कर रही है, क्लियर है यहाँ तक। यस, अब ये वेल्व जब जैसे ही एक ही झटके में जाता है, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, एक झटके में चला गया ब्लड सारा का सारा, और ये वेल्व जो है वो बंद हो गई। जोर से शटर जब बंद होते हैं तो हार्ट की सेकंड साउंड जो प्रोड्यूस होती है, लव। पता लगा, ठीक है, लव डब लव डब। इस तरह से स्टेथोस्कोप अगर आप लेफ्ट साइड में रखते हो चेस्ट के, तो आपको हार्ट की ये साउंड सुनाई देती है। ठीक है, डॉक्टर जैसे कि जो चेक करते हैं। अब ये जब बंद हुए, एकदम से ब्लड गया, ये बंद हुए, उस टाइम में ये ऑरिकल भी क्या थे, रिलैक्स्ड, वेंट्रिकल भी क्या हो गए, रिलैक्स्ड। वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जब ये कॉन्ट्रैक्शन हुई तो कितना टाइम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो था वो तुम्हारा रहता है, कितना टाइम रहता है बताओ, 0.4। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सॉरी वेंट्रिकुलर सिस्टोल वो कितना रहता है, 0.3 सेकंड के लिए। ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं 0.3 सेकंड तक,
ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किया और वेंट्रिकल को ब्लड दिया 0.1 सेकंड तक। जॉइंट डायस्टोल कब हुआ? जब ये ब्लड दे चुके और ये वेल बंद हो गए, उस टाइम भी रिलैक्स्ड है और ये भी रिलैक्स्ड है। 0.2 सेकंड दोबारा से ये कौन सी कंडीशन में आ गया? जॉइंट डायस्टोलिक कंडीशन में आ गया। जब जो ब्लड आया तब भी 2 सेकंड के लिए 0.2 सेकंड के लिए इसने रेस्ट किया। जब ब्लड चला गया तब भी 0.2 सेकंड के लिए क्या किया? रेस्ट किया। 0.4 सेकंड कंप्लीटली जो किया है वो जैसे हमने लिखा था यहाँ पे 2 पहले का था प्लस 0.2 जो वो दोबारा हुआ तो 0.4 सेकंड तक जॉइंट डायस्टोल होता है। तो हार्ट जो काम कर रहा है कार्डियक साइकिल उसमें 2 बार क्या कर रहा है? रेस्ट भी कर रहा है। बोलो क्लियर है? यस। एनी डाउट? नो मैम। ओके, थैंक यू।